हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तब उसमें से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देखने पर उसका वेग क्या है, या दूसरी से पहले को देखने पर उसका वेग क्या है, या उन दोनों के बीच वेग में क्या अंतर है, इसी को हम अपेक्षिक वेग कहेंगे। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई एक बस है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरी बस में दूसरा बैठा हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे के गति की तुलना करते हैं, जिसके कारण उनको ये ज्ञात होता है कि इसके सापेक्ष कौन सी वस्तु या कौन सी बस ज़्यादा गतिमान है। तो इसमें हम आप यही पढ़ेंगे आज, अपेक्षिक वेग। तो इसके लिए क्या है, मान लीजिए मानो दो वस्तुएं हैं ए और बी, जो एक्स अक्ष की दिशा में वी ए और वी बी वेग से गतिमान हैं। तो t बराबर 0 पर इनका वेग इनकी स्थितियां एक्स ए 0 है और एक्स बी 0 है। अब किसी क्षण मान लीजिए t समय पर, तो t समय पर इनका वेग, इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, किसी क्षण t पर इनकी स्थिति एक्स ए टी बराबर एक्स ए 0 प्लस वी ए टी, और दूसरा ये दूसरी वस्तु का हो जाएगा एक्स बी टी बराबर एक्स बी 0 प्लस वी बी टी हो जाएगा। अब इनके बीच आपेक्षिक विस्थापन निकाल लीजिए। तो आपेक्षिक विस्थापन निकालने के लिए दोनों की स्थितियों का अंतर निकाल लेते हैं। तो दोनों की स्थितियों का अंतर आप निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। ठीक, तो एक्स बी टी का मान आपको प्राप्त हुआ है एक्स बी 0 प्लस वी बी टी हुआ है, और ये आपका है दूसरी वस्तु का यानी बी का। तो बी का आपका हो जाएगा एक्स ए 0 प्लस वी ए टी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये माइनस कर देंगे तो आपका एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी टी माइनस वी ए टी हो जाएगा। टी कॉमन है तो टी कॉमन ले लीजिए, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ये आपका एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 हो गया। अब इसका निकाल लीजिए सापेक्ष वेग। तो ये हो जाएगा वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष। तो वस्तु ए के सापेक्ष ले रहे हैं, किसका वेग ले रहे हैं, वस्तु बी का वेग ले रहे हैं। जब वस्तु बी का वेग लेंगे तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसको डिनोट करेंगे वी ए माइनस वी बी ए से डिनोट करेंगे। यहाँ पे बी का वेग है ए के सापेक्ष, तो ये आपका वी बी माइनस वी ए हो गया। और वस्तु का ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष, तो वी ए बी, यानी वस्तु ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष हो जाएगा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे देखते हैं वी बी ए और वी ए बी, ये एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ माइनस का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा इधर, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं वी बी ए बराबर माइनस वी ए बी। अब इसकी तीन स्थितियां हैं। ठीक, तो इसकी इन तीन स्थितियों के बारे में देखिए। इसमें क्या है, यदि पहली और दूसरी दोनों वस्तुओं का वेग एक समान है, अर्थात वस्तु बी का वेग और वस्तु ए का वेग, दोनों का वेग समान है। जब वेग समान है तो वी बी इक्वल टू वी ए हो जाएगा, और दोनों का जब माइनस करेंगे या दोनों का एक का दूसरे के सापेक्ष वेग निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वी बी माइनस वी बी इक्वल टू वी ए है, तब ये 0 हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे है। देखिए एक्स, ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे आप समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई अक्ष पर विस्थापन को। अब यहाँ देखिए वस्तु ए का विस्थापन ये t बराबर 0 पे यहाँ था, और बी का विस्थापन एक्स बी है, t
t बराबर 0 समय पर यहाँ था और t बराबर t समय पर यहाँ हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसको, ये दोनों ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहे हैं, दोनों एक समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं ना। यहाँ पे जो समांतर रेखा यह इंडिकेट करती है कि ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होंगे, ठीक। अब दूसरी स्थिति ये है कि जब VB माइनस VA 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए, माना यहाँ देखिए उसका ग्राफ इधर ये दिखाया गया है, आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ देखेंगे ये आपका समय t है, ये विस्थापन x है। x 0 समय पर वस्तु B की स्थिति xB है और 0 समय पर t बराबर 0 समय पर A की स्थिति XA है और t बराबर t समय पर A और B यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर आप, तो वस्तु A के लिए अगर आप देखेंगे तो वस्तु A इसका विस्थापन क्या है, पहले से अधिक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो देखेंगे कि B से इसका विस्थापन कम हो जाता है। अर्थात ये हो जाएगा कि यहाँ पे वस्तु XA माइनस B VA माइनस VB था, फिर उसके बाद क्या हो गया, VB माइनस VA हो गया और ये B जो ये है वस्तु B A को क्रॉस कर जाएगी, अर्थात A को पार कर जाती है। और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं जिनके वेग परस्पर समान है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी A है, दूसरी रेलगाड़ी B है। रेलगाड़ी A का वेग VA है, रेलगाड़ी B का वेग VB है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में से आ रही हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में से आएंगी तो इसके लिए ग्राफ ये है आपका, x अक्ष ये हो गया और ये y अक्ष हो गया। यहाँ देखिए तो ये होगा, ये एक जगह ये मिलेंगी, उसके बाद फिर क्या होगा, एक दूसरे से को काटती हुई निकल जाएंगी या एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। यही आपका आपेक्षिक वेग में था, ठीक।